हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीआई के निकल आए हैं। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी कि फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी तो इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, और लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उनका आंसर हम लास्ट में देंगे। तो वीडियो पूरी देखना। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो डीआई का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वेबसाइट पर जाना होगा और होम पेज पर आप आसानी से देख सकते हैं एडमिशन 2024-25। फिर उसके बाद क्लिक हियर टू रजिस्टर और कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होंगी और क्रिएट अकाउंट पर जाकर आपको मिल जाता है आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। इसके बाद आप क्लिक हियर पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर नीचे परमानेंट एड्रेस। सेव एंड कंटिन्यू करके हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी डिग्री से रिलेटेड आपको डिटेल्स भरनी है। एग्जामिनेशन को अच्छे से पढ़ करके आपको लिखना है कि कहाँ पर कितने आपको मार्क्स आए थे। इसके बाद नीचे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर जो भी आपने डिप्लोमा किया हो, और फिर यहाँ पर आपको ब्रांचेस भरनी है। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज होगा, इसमें आपको अपलोड करना है। प्लीज़ क्लिक हियर टू मेक योर पेमेंट पर जाएं। और अब यहाँ है दोस्तों आपका आखिरी स्टेप, मेक पेमेंट। यूपीआई या फिर ऑनलाइन बैंक, उससे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पूरी तरह से भर चुका होगा। हाँ, तो इस तरीके से जो है आपने वीडियो देख ली होगी। इस तरीके से डीआई के फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। तो आई होप आपने डीआई के फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे लास्ट डेट निकलने से पहले। तो चलो, आपका जो क्वेश्चन था, आप इतनी देर तक रुके हुए थे, आपका जो भी क्वेश्चन था, एक जो सिलेबस से रिलेटेड था, वो उसका आंसर अब हम जानते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था कि मतलब डीआई में जो बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में हम जानते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में जो है करंट अफेयर्स आते हैं, जीके क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, जीके क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, और कुछ आर्ट हिस्ट्री भी आती है। तो अगर हिंदी इंग्लिश की अगर बात करें तो उसमें जो मुहावरे वगैरह होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में जो आते हैं वो आते हैं। और करंट अफेयर्स यानी कि जो अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जीके क्वेश्चंस की बात करें तो वही रहता है, हिस्ट्री के जितने भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है आर्ट हिस्ट्री का आता है। तो यही इसका सिलेबस है, इतना ज़्यादा वो नहीं है इसमें। अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिवाइज करो तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी इंग्लिश ज़्यादा आती है, मतलब हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री ये तो है सिलेबस का ही। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको फ़ोन लेके जाना पड़ता है, उस पर एक लिंक होता है, मतलब फ़ोन लेके जाना पड़ता है, उस पर लिंक आता है, लिंक को क्लिक करना पड़ता है, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं और ऊपर कैमरा लगा होता है। चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फ़ोन से अगर आप चीटिंग करोगे तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि ऊपर कैमरा होता है, आप इधर से उधर आंखें या मुंडी हिला नहीं सकते हैं। तो जो है आपको टिक लगाने पड़ते हैं। 90 क्वेश्चन आते हैं, तो लगाते जाओ जल्दी जल्दी के से सारे टिक। तो जो है आधा से 1 घंटा मिलता है पूरा एग्जाम देने के लिए, थ्योरी का एग्जाम देने के लिए, जिसमें आपको मतलब टिक लगाने पड़ते हैं। ऑनलाइन भी होता है। इस तरीके से जो है डीआई का बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आई होप आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। तो यही थी आज की वीडियो। बाय।